मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th टेक्नोमेट्री जो आपका तीसरा चैप्टर है उस टेक्नोमेट्री का पार्ट 2 आपके समक्ष लेके आए हैं। और पार्ट 1 जिस प्रकार से हमने पुराने वीडियो का लिंक के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कराया है, ध्यान रहे कि आपको 3 पुराने वीडियो पढ़ने हैं। उससे एक वो वीडियो जिसमें आपको साइन 0 का मान दिया गया है तो 180 का मान 360 का मान वही हो जाता है। अगर 90 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है तो 270 डिग्री की वैल्यू सेम हो जाती है। इस प्रकार से एक वीडियो था, वो लगभग 6 मिनट का था। दूसरा वीडियो आपको बताया गया था जिसमें साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, इस प्रकार से जो दिया गया था वो वीडियो था। एक वीडियो और आपको पढ़ना है उसमें जिसमें सभी टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले दिए गए हैं, तो उस वीडियो को भी आप वहां से पढ़ लेंगे। फिलहाल हमने पिछले वीडियो में जो आपसे बताया था, हमने केवल 2 वीडियो के बारे में बताया था, लेकिन तीसरा वीडियो भी आप वहीं से पढ़ लीजिए। और टेक्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं वो लगभग हमको लग रहा है कि 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और उसमें सारे फार्मूले लगभग टेक्नोमेट्री के दिए गए हैं। उन फार्मूलों का आप अपने पास से भी एक बढ़िया सा शॉर्ट नोट तैयार करें। उसके बाद लिख के और यहाँ से सुन के, वीडियो देख के, सारे तरीक़ों से अगर आप इतने सारे टेक्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले तैयार कर ले जाते हैं तो आगे टेक्नोमेट्री जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो आज शुरू करेंगे हम पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में टेक्नोमेट्री की जब शुरुआत होती है तो बात वहाँ से करना चाहता हूँ जहाँ से विद्यार्थी अक्सर छोटे छोटे प्रश्नों के लिए परेशान हो जाते हैं। जरा देखिए, तो ऐसे एक प्रश्न ये मैंने लिख रखा है, साइन a = 5/3। ये लिख रखा है मैंने साइन a = 5/3। अब मैंने कहा कि इससे आप tan थीटा का मान और sec थीटा का मान यानी tan a और sec a की वैल्यू आप कैलकुलेट करें। आपको कैलकुलेट करना है tan a और sec a की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। आप इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जरा समझने का प्रयास करें। आप फटाफट इसका सलूशन इस प्रकार से लिखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका ये वाला एंगल जो है इसको आप A कंसीडर करते हैं। ये एंगल आप A है, ये B और ये C कुछ भी हो सकता है। फिलहाल A इसको मानूंगा तो A के सापेक्ष ये भुजा क्या कही जाएगी? आधार कही जाएगी, यानी कि बेस कहा जाएगा। और ये भुजा कोण A के सापेक्ष लंब कही जाएगी। लंब का मतलब परपेंडिकुलर होता है। इसी प्रकार से ये भुजा कोण A के सापेक्ष कर्ण कही जाएगी। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस। इस प्रकार से अब साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर लंब बटे कर्ण अगर आप भूल रहे हैं तो इस प्रकार से ये शॉर्ट टेक्निक आप लिख लें। ये साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण, कास थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण और tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार। इंग्लिश में भी आपको याद होना चाहिए, लंब बटे कर्ण का मतलब ये परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और आधार बटे कर्ण का मतलब बेस अपान हाइपोटेनियस, और लंब बटे आधार का मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो विद्यार्थी बता देता है फटाफट कि यहाँ पर इसका जो लंब है वो लंब इसका 5 है, यानी कि परपेंडिकुलर इसका 5 हो जाएगा ये, और इसका हाइपोटेनियस 3 है, यानी कि कर्ण इसका 3 है। अब विद्यार्थी फटाफट तीसरी भुजा भी निकाल लेता है।
ये समझने वाली बात है, ज़रा विद्यार्थी समझने का प्रयास करें कि क्या ये पॉसिबल है। साइन ए का जो मान 5/3 मैंने दे रखा है, क्या ये पॉसिबल है? भाई लंब बटे कर्ण आप जानते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की ही बात की जाएगी हमेशा। जब भी टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात की जाएगी तो हमेशा वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात की जाएगी। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम कहें कि कर्ण जो है कि लंब से छोटा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, इसका ये फिगर बन ही नहीं सकता। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण जो 5/3 दिया गया है, इसका मतलब वो पॉसिबल है ही नहीं। भाई कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज में, बहुत छोटी क्लासेस से आपको बताया गया है ये बात। तो इस तरह से ये बातें आपको जानने के लिए और किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो बातें होती हैं इसका रेंज। रेंज की बात मैं पहले से ही बता चुका हूँ आपको, चैप्टर 2 में डोमेन और रेंज आपको बताया जा चुका है। उसी प्रकार से टेक्नोमेट्रिकल फंक्शंस के भी कुछ रेंज और डोमेन होते हैं। तो रेंज जैसे मैं केवल साइन फंक्शन का यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी आगे क्या करना है वो मैं बताऊँगा आपको। जैसे साइन फंक्शन का इस प्रकार से लिखते हैं, डोमेन ऑफ साइन ए या साइन थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू -1 to +1 ए क्लोज इंटरवल। जैसे आपको पहले से बताया जा चुका है, जो लोग यहाँ पे केवल ये वीडियो देख रहे हैं, डोमेन रेंज यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर डोमेन ये रेंज है, इसका रेंज के आधार पर ये रेंज ऑफ साइन थीटा जो लिखा गया है -1 to +1 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का मान -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 5/3 क्या है, ये तो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब साइन थीटा का ये मान पॉसिबल है ही नहीं। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातों से मैंने शुरुआत किया है टेक्नोमेट्री पढ़ाने की। इसके अलावा अब आपको मैं लेके चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पर कि टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ आपको जानने हैं। बिना टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ जाने कोई भी विद्यार्थी टेक्नोमेट्री पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं बना सकता है। और जो टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो ग्राफ का वीडियो दिया गया है, उस वीडियो को आपको एक बार में समझ नहीं आएगा। उसको आप एक बार देखेंगे, देखने के साथ साथ बनाते जाएं अपनी रफ कॉपी पे, दोबारा देखें, दोबारा देख के बनाते जाएं। कई बार देखने के बाद ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से लगातार आपके साथ अध्यापन कर रहा हूँ, तो उस अध्यापन के दौरान ज़्यादातर विद्यार्थी पहली बार में परफेक्ट महसूस नहीं करते हैं। ये बताते हैं कि गुरुजी ये तो बड़ा कठिन टॉपिक है, बड़ी समस्या हो रही है इसमें। लेकिन जब वही विद्यार्थी दोबारा तिबारा, चूँकि मैं क्लास के दौरान कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार लगभग मैं टेक्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ्स आपको 11 से लेकर 12 तक बता देता हूँ। तो तब विद्यार्थी जब एक बार के बाद पढ़ते हैं, 2 बार के बाद पढ़ते हैं, तब वो विद्यार्थी बताते हैं कि सर अब ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। लेकिन आपका एक सौभाग्य है, इसके साथ जो वीडियो क्लास आपको मिल रही है, इस वीडियो का भी फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। आपके पास वीडियो अपलोड रहेगा, ये क्या नाम है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड रहेगा। आप उसको कई बार देख के सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि साइन फंक्शन का ग्राफ अगर इस प्रकार से बना रहा हूँ मैं, इस प्रकार से साइन फंक्शन का ग्राफ अगर मैं बना रहा हूँ तो ये क्यों बना रहा हूँ, ऐसे साइन फंक्शन का ग्राफ बनता है। अब ये कहाँ पे कैसे क्या होता है, सारा डिटेल आपको वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्लास में दिया गया है। कोसाइन फंक्शन यानी कि कॉस थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ अगर बनाना है तो इस प्रकार से शुरू होता है। ये इस प्रकार से ऐसे हम कॉस थीटा का ग्राफ बनाते हैं। तो विद्यार्थियों को ये लिंक आपको दिए जाएंगे, पूर्ण रूप से कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको एक लिंक पे पहुंचना होगा। फिर से जिस प्रकार से पिछले वीडियो के लिए मैंने एक लिंक आपको बता रखा था, उसी प्रकार से फिर से बताता हूं। आपको सर्च करना होगा
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 12th, पार्ट 1 बाय DPM क्लासेस। इस चीज़ पे अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपके समक्ष तुरंत एक वीडियो आ जाएगा। उसमें आपको लगभग 4 यानी कि साइन कॉस टैन और कॉसेक का आपको ग्राफ बताया गया है। इन ग्राफ्स को आप हमारे साथ पढ़ें, वीडियो के साथ पढ़ें। इसके अलावा जो 2 ग्राफ बनते हैं उनको आप बुक के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर मैं बता दूंगा आपको फिर से एक बार, लेकिन आपको यहाँ पर इस वीडियो को पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th पार्ट 1 बाय DPM क्लासेस, इतना सर्च करेंगे तब आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के, जब आप YouTube पे सर्च करते हैं कोई वीडियो, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सर्च करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के वीडियो आने लगते हैं। लेकिन मैंने भी देखा है, जिस प्रकार से आप विद्यार्थी हैं तो मैंने भी देखा है कि हमने कहा जरा देखें तो इनकी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। तो उनके बताने का तरीका ऐसा है जैसा कि कोई सामान्य विद्यार्थी क्लास 11-12 के विद्यार्थियों को समझने में बड़ी परेशानी हो सकती है। ना तो आपको पूर्ण रूप से मैटर दिया जा रहा है और न ही आपको अच्छी तरीके से नोट्स यहाँ पे नोट करा के आपको समझाया जा रहा है। थंबनेल यानी कि जो वीडियो के सामने दिखता है वो बड़े आकर्षक होते हैं लोगों के, कि थंबनेल देख के तुरंत लोग खोलते जरूर, उसको ओपन जरूर करते हैं वो लिंक। तो ऐसी चीज़ों से आप बचने का प्रयास करें। हमारा थंबनेल कोई आकर्षक तो नहीं होता है, लेकिन अंदर जब आप पहुंचते हैं तो वो चीज़ें केवल और केवल आपके लिए होती हैं। उसमें कोई फर्जी बकवास, कोई फर्जी बातचीत नहीं होती है। मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, कैसे कैसे किन किन क्वेश्चंस के लिए ग्राफ जानने की आवश्यकता है, इन चीज़ों को मैंने डिस्कशन कर लिया है आपके साथ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। धन्यवाद।